आज से तुमको चंदेल भवन की बड़ी बहू का दर्जा देते हैं। चंदेल भवन की बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द, ईमानदारी से निभाओ। चलो, ईश्वर तुमको शक्ति दे कि चंदेल भवन की सारी जिम्मेदारियां तुम सफलतापूर्वक निभाओ। खुश रहो। अब पहचाना कि नहीं आपने अपनी भाभी को, कि कुछ और समझना बाकी है? धन्यवाद बड़का बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो हमको? अरे भाई, कोई चिड़ियाघर से आया जानवर नहीं है हम। जो हुआ अच्छा हुआ। पलना चाहती हो देव नारायण चंदेल के टुकड़ों पर? पलो। माता रानी ने पहले ही दिन कृपा के रूप में प्रसाद दे दिया है हमको। अब असली प्रसाद का इंतजाम करो। बढ़िया भोजन बनवाओ, आज भरपेट खाएंगे। देव बाबा, हम भोजन का तैयारी करके आते हैं। अवधेश, आओ भाई, हाथ वाथ धुलवाओ जरा। तुम्हारा गलती नहीं है। ऐशो आराम चीज ही ऐसा है, अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। अब देखो ना, दासी का भी ईमान डोल गया और अब कलई खुल गया। अब सबको दिखाई देगा तुम्हारा असली मतलबी चेहरा। मतलब ही नहीं है मौसी, जरूरतमंद है। और बड़का बाबू मुनिया टोला से एक लाचार और जरूरतमंद लड़की को यहाँ लाए थे। सब नाराज है। नई खो के लिए किसी के मन में न माफी है और न प्यार। कोई नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हमको पता है हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नई खो करो। राजीव बाबू माफ कर दीजिए हमको। माफ कर दीजिए राजीव बाबू। दीदी, ये तुम का कियो? वही जो तुम की चेहरे पर चेहरा लगा ली। चेहरे पे चेहरा? और नहीं तो का, दासी बनकर आई थी, जमीन पर सोती थी, सोने के पलंग का सपना देख रही हो, ऐसो आराम का बात कर रही हो, और नकाब पहनकर सबको बेवकूफ बना रही थी आज तक। अरे हमको देखो, जो है सामने है, जो कहते हैं साफ साफ कहते हैं, नो फिल्टर। दो शक्ल लेकर नहीं घूमते हम। और एक और बात जान लो, ये जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, नहीं चलेगा। मुंह के बल गिरोगी। दासी बनकर आई हो, दासी रहोगी। हंसनी नहीं बन पाओगी, चाहे कितना भी बड़की बहू होने का खिताब पालो। समझे? छोड़ो उसका। नहीं छोड़ेंगे, और ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। भाई, अगर ये दासी है ना, तो ये हमारी दासी। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना आपकी जीत। हमारी माँ की निशानी।
नहीं जाना हमको आपके साथ। मुनिया टोला से मुनिया दान देके यहाँ लाए हैं हमको। आप थोड़ी लाए। ये हवेली, ये ऐसा आराम, इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं कि हर लड़की का सपना होता है ना, कपड़ा लत्ता गहना, हमारा भी। सब कुछ तो सामने था, हमने ही उसकी असली सूरत नहीं पहचानी। बेवकूफ है हम। हक और अधिकार का दावा करने वाले जरा हमको बताओ, 3 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे दंड पेड़ रहे हो। हकीकत तो यह है कि हम पाल रहे हैं तुमको। आप अपने जीवन में तो ऐसा आराम भोगे ही हैं, लेकिन हम तो नहीं भोगे हैं ना। तो जब तक हम भोग नहीं लेते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमको भी चाहिए सुख चैन ऐसो आराम। बोले बाबा, तुम देख रहे हो ना सब, तुम तो सब जान रहे हो कैसे हमारे कारण इस परिवार में झगड़ा हो रहा है। बड़का बाबू कैसे हमारे राजीव बाबू की बेइज्जती कर रहे हैं। इसीलिए तो किया हम ये सब, ताकि परिवार में सब एक दूसरे झगड़ के बिखरना चाहे। हमारे राजीव बाबू की इज्जत ना उछले। अब चाहे कुछ भी हो जाए बोले बाबा, सब हम करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन राजीव बाबू की इज्जत पे आँच नहीं आने देंगे। उनकी खुशियों को कभी कम मत करना। दिन ब दिन बढ़ता जाए उनका खुशी, लेकिन हम उनके लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी आग, किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार है बोले बाबा, लेकिन उनके ऊपर आँच नहीं आना चाहिए। ये नहीं रहेगी तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। हम जाओ जाने। कुहू कुहू कुहू, क्या खेल खेला था। ये रूप हम नहीं पहचान पाए तुम्हारा। पहली बार राजीव नारायण चंदेल एक इंसान को पहचानने में गलती कर गया। बेवकूफ बना गई तुम मुझको यार, बेवकूफ बना गई।